last guest, Ishwarappa, is joining us over the phone line. Sir, thank you so much for speaking to India today, sir. क्या बात हुई आपकी प्राइम मिनिस्टर से? ये आज क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ एक देश के प्रधानमंत्री एक सामान्य काम तो किया है। मैं बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, क्योंकि भाजपा ने, हमारा परिवार ने हमें संस्कार दिया है। क्या पार्टी से क्या सूचना मिलेगा वो हम फॉलो करना ही पड़ेगा। ये पहले से ही हमें ये संस्कार है। मुझे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय संतोष जी और नड्डा जी तीनों भी फोन करके आप चुनाव पॉलिटिक्स से पीछे रहना ऐसा बोला था। डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट किया और उनको पत्र भी 10 मिनट में भेज दिया। यही बहुत बड़ा काम है ऐसा सोचकर सभी मुझे प्रशंसा कर रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वो सामान्य कार्यकर्ता क्या काम करना है वो किया है मैंने। बहुत बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन सारे स्टेट से, सारे देश के लिए प्रशंसा मिल रहा है। हमारा परिवार के लोग मेरा घर आकर सभी मुझे बहुत अभिनंदन देकर चल रहा है। और आज इस देश का प्रधानमंत्री भी मुझे फोन करके मुझे प्रेरणा दिया है, क्योंकि हमारा सामने छोटा कार्यकर्ता उनके कारपोरेशन इलेक्शन, वो दूसरा इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मोदी क्या काम किया है वो ही हम काम करना ही है। ये प्रेरणा हमें आज मिला है। मुझे बहुत खुशी है। माननीय नरेंद्र मोदी सामान्य कार्यकर्ता, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को भी वो देख रहे हैं। ये हमारा पार्टी का विशेष है। इसे मुझे बहुत खुशी मिल गया है। ईश्वरप्पा जी, खास तौर पर प्रधानमंत्री ने आपसे क्या बात कही? पहले ईश्वरप्पा जी अभिनंदन ऐसा बोल दिया। क्यों साहब मुझे बोला नहीं अब आप बहुत अच्छा काम किया है। वो सीनियर्स क्या आपको सूचना दिया है वो पालन किया है, बहुत खुशी है बोला है। मैं आपका बात से हमें प्रेरणा मिल गया है। और मैं शिवमोगा और कर्नाटक में डेफिनेटली भाजपा हम जीतेंगे साहब ऐसा भी बोला है। और वो डेफिनेटली जीतेंगे ऐसा बोलकर कर्नाटक में मैं आने के समय में आपके मिलेंगे ऐसा भी मुझे फोन में बताया। और मैं उनको बोला सामान्य कार्यकर्ताओं को आप प्रेरणा दिए है, मैं आपको अभिनंदन करता हूं ऐसा भी मैं उनके पास बातचीत किया। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आपको फोन किया, ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री खुद फोन करते हैं। आपको टिकट नहीं मिला, आपके बेटे को टिकट नहीं मिला, इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने खुद फोन कर आपसे बात की। ये शायद ये बताता है कि आप किस तरह से लॉयल रहे हैं पार्टी की तरफ, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री कर रहे थे। मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ता सारे देश में है, स्टेट में भी है, शिवमोगा में भी है, लेकिन मुझे क्यों उतना प्रशंसा कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं वो मैं किया है। इसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट किया है ना, ये मेरा जन्म का निजी को मुझे बहुत पुण्य मिल गया है ऐसा मैं समझता हूँ। सर, जिस तरह से पार्टी ने आपसे कहा कि आप हट जाइए और आपने कहा कि आपने 10 मिनट में पत्र भेज दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन, फिर आपके बेटे को भी टिकट नहीं मिला। आपकी इच्छा थी कि उनको टिकट मिले शिवमोगा से, पर उनको टिकट नहीं मिली। क्या इस बात से आप दुखी हैं सर? बेटे का टिकट तो नहीं मिला है, लेकिन बहुत आदमी को नहीं मिला है ना। सिर्फ मेरा बेटा को नहीं, बहुत आदमी को टिकट नहीं मिला है। सभी टिकट मांगा तो कैसा हो सकता है। कर्नाटक में 1 करोड़ मेंबरशिप है भाजपा का, लेकिन कर्नाटक में 224 सीट, सिर्फ 224 सीट है। सबको सीट देने के लिए नहीं होगा। इसलिए मेरा बेटा भी खुश है, वो भी बोल रहा है शिवमोगा में डेफिनेटली भाजपा को हम जिताएंगे। वो सवाल लेकर वो भी काम करता रह रहा है अभी। तो आप दुखी नहीं है? आपके बेटे दुखी नहीं है सर? दुखी नहीं है? आपको दुख नहीं हुआ कि टिकट नहीं मिला आपको, आपके बेटे को? हम एक बूथ कार्यकर्ता था पहले, बाद में शिवमोगा सिटी का सेक्रेटरी था और स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बन गया। 5 बार एमएलए किया है ये पार्टी मुझे, और अनेक डिपार्टमेंट मंत्री बन गया और डीसीएम किया। और क्या करना है, ये हमारा पार्टी का विशेष है। सभी पार्टी हमें किया है, हम भी पार्टी को थोड़ा काम करना ही पड़ेगा। इसके साथ मुझे बहुत खुशी है। पर दूसरे सीनियर लीडर्स तो आपकी तरह नहीं है सर। जगदीश शेट्टर जी पार्टी छोड़ के चले गए, लक्ष्मण सवदी जी पार्टी छोड़ के चले गए क्योंकि टिकट नहीं मिला। हम किसी को मॉडल करना है, उनको हमारा मॉडल है। वो मॉडल कौन नहीं है उनके बारे में हम डेफिनेटली
नई दोष देंगे, वो भी आज न कल वापस बीजेपी को आएगा। आपको विश्वास है कि वो वापस आएंगे बीजेपी में? 100% वापस आएगा, क्योंकि वो में अच्छा तरह से कर्नाटक में भी भाजपा का नेता हमारे पास एक्टिविटीज नहीं किया, ऐसा वो सोच रहा है, और ऐसा ही बोला भी है। वो कांग्रेस को जाया है, उधर जाकर भाजपा का विशेष कांग्रेस में मिलेगा उसको। भाजपा कैसा था, कांग्रेस कैसा था, उसने वो जाने के बाद उनको भाजपा का विशेषता मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली वो आज न कल वो भाजपा को वापस आएगा। सर, जिस तरह से कांग्रेस ने कैंपेन चलाया है कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ की 40% की सरकार है, 40% कमीशन की सरकार है, आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा इलेक्शन में? वो क्या बपड़ा बजाता रहा है, बहुत ने जीतने के लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं कर्नाटक वाले, इसलिए कर्नाटक का मतदार ने भाजपा का साथ है कि, लेकिन क्या क्या वो झूठ बोलता है, कर्नाटक वाले उसको नहीं मानेगा, भाजपा को वो जीतने के लिए सपोर्ट करेगा। आप चाहते हैं कि बीजेपी कोई सीएम फेस प्रोजेक्ट करे? सीएम फेस किसको होना चाहिए सर, बीएस येडियुरप्पा को या बसवराज बोम्मई को? कोई व्यक्ति के बारे में हम नहीं सोचता, नेशनल लीडर्स एमएलए सभी बैठकर इसको सीएम बनना है वो डिसीजन लेता है, कोई व्यक्ति के बारे में हम डेफिनेटली नहीं सोचेगा। पर जो कांग्रेस कह रही है कि आप लिंगायत वोट बैंक को एक तरह से उसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिंगायत सीएम क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते, नाम क्यों नहीं बता देते? कांग्रेस वाले बोलता है लिंगायत, अभी अभी लिंगायत के ऊपर उनको बहुत प्यार हो गया है। पहले लिंगायत बारे में उनको वो लिंगायत को विभाग करना वो उसमें वो यशस्वी हो गया है कर्नाटक में। बाद में हिंदुओं के मर्डर भी बहुत किया है कांग्रेस गवर्नमेंट में। अभी ये जाति के बारे में बहुत बोल रहा है। कर्नाटक के लोगों ने, मतदारों ने कांग्रेस को 100% कर्नाटक से इनकार करके उनको वापस भेजेंगे, उनको घर भेजेंगे, भाजपा को सत्ता में लाएंगे। सर, आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं भाजपा को सत्ता में लाएगी कर्नाटक की जनता, कितने नंबर देते हैं सर 2024 से? More than 140 seats, we will win this election. More than 140 seats. Out of 224, more than 140 seats, we will win in this election. Okay. Mr. K.S. Ishwarappa, thank you so much for speaking exclusively to India Today. That was K.S. Ishwarappa, who just received a phone call from Prime Minister Narendra Modi, where Prime Minister, of course, appreciated him for being so loyal to the party, for working at the grassroots for the party, despite being snubbed for a ticket. His son didn't get a ticket either from Shimoga.